हेलो एंड वेलकम बैक। एक और जबरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेके आए हैं, कर्नाटका बैंक। ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल था और क्या कुछ इसके फंडामेंटल्स है देख लेते हैं। 8,000 करोड़ की कंपनी है, ROE 12.64 का जनरेट करके दिया है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 224 शेयर प्राइस चल रही है। अर्निंग पर शेयर 34 रुपये का जनरेट करके दिया है हर साल। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से भी अच्छा है। बुक वैल्यू 273 पे चल रही है और करंटली प्राइस 224 पे, तो बुक वैल्यू से अंडर अभी चल रही है कंपनी। डेप्ट की ज़्यादा डिटेल्स नहीं है बैंकिंग कंपनी का, ज़्यादातर ऐसे होता है, डेप्ट होता है हालांकि इन कंपनियों पे। पी रेशियो 6.21 पे 51 पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री भी 14 पे है, तो उस लिहाज से भी अच्छे स्टॉक है। मेनली जो फोकस हमारा रहता है, बुक वैल्यू 273 पे चल रही है, अभी 224 पे स्टॉक चल रहा है, तो नो डाउट अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी में। डिटेल एनालिस कर लेते हैं। बात करें फाइनेंशियल्स की तो रेवेन्यू क्वार्टरली एक लेवल में मेंटेन किया है, थोड़ा सा ग्रोथ के साथ 2200 से 2500 करोड़ तक रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और ईयरली की बात करें तो ईयरली भी एक 7,700 से लेकर 8,200 करोड़ तक का हल्का सा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में। बात कर ले प्रॉफिट की, प्रॉफिट एक मेंटेन किया है लेवल में अप डाउन्स के साथ 300 से 400 करोड़ के बीच में, 371 से 400 करोड़ के बीच में। यहाँ पर मार्च 2024 में थोड़ा सा डाउन आया था क्वार्टर का रिजल्ट। और ईयरली की बात करेंगे तो ईयरली इस तरीके से 2020-21 में 432 करोड़ के आसपास चल रहा था और 2023 में 1180 करोड़ का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। नेटवर्थ 5,900 करोड़, 6,600, 7,000 और 8,200 करोड़ फाइनली, तो इसमें एक स्टडी ग्रोथ दिखाई दे रही है नेटवर्थ में। और डिटेल्स में देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है और इस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी पे थोड़ा सा जो है रिस्की मान सकते हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की मान सकते हैं। प्रमोटर्स नहीं है, रिटेल्स जो रिटेल वाले बड़े रिटेलर हैं वही कंपनी चला रहे हैं, मैनेजिंग स्टेक होल्ड करके रखे हुए हैं। अब डिटेल्ड में फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, ये 18, 16, 15, 12 और 17 इस तरीके से क्वार्टरली परफॉर्म किया है। ईयरली की बात करें तो ईयरली नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, 6, 7, 8 और 16 का 2023 में फाइनली, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयरली अच्छा परफॉर्म किया है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर में 13, 15, 16 और 37 अर्निंग पर शेयर में भी एक ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं, कंपनी ने कितना क्या डिविडेंड दिया है। डिविडेंड्स देख लीजिए, 2020 में कोई डिविडेंड नहीं था, फिर 1.80, 4 और 5 इस तरीके से डिविडेंड दिया है कंपनी ने। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देख लीजिए करंट असेट्स, टोटल असेट्स से देख लीजिए 83,000 करोड़ से लेकर 99,000 करोड़ तक ग्रो किए हैं कंपनी ने, तो ग्रो के हिसाब से तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, नेट असेट ग्रो किए हैं। तो बात करें तो यहाँ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो वीक पॉइंट में बोले तो वीक पॉइंट में एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि प्रमोटर होल्डिंग नहीं है कंपनी में, रिटेल्स वाले ही चला रहे हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं स्टॉक का। अभी 224 पे चल रहा है, पीवी भी लगभग 0.80 के आसपास चल रही है, तो उस हिसाब से ज़्यादा रिस्की तो नहीं है स्टॉक, क्योंकि अपने ओरिजिनल वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। पर डाउन में यहाँ से मेरे को 180 तक का जरूर दिखाई देगा। इस लेवल पे था, तो ये यहाँ का जो ब्रेक हुआ है इस लेवल तक स्टॉक में रिकवरी आ सकती है, इस लेवल से 180 तक, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू होगी, बुक वैल्यू भी 273 पे है, तो 273 पे बुक वैल्यू, तो इससे डाउन में ये 180-90 तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा मेरे को अभी लग नहीं रहा है कि इतनी डाउन जाएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर न्यूज़ आएगी तो ही इस लेवल तक दिखाई देगा 180 तक, तो डाउन में 180 तक मान सकते हैं। चूँकि बुक वैल्यू 273 है और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, तो आगे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक 350 तक बुक वैल्यू पहुंच जाएगी। तो स्टॉक को ज़्यादा भी नहीं लेवल में माने तो 350-400 तक का इसमें अब दिखाई दे रहा है, 400 तक अब दिखाई दे रहा है। डाउन में बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस रही तो यहाँ पे 180-90 तक दिखाई दे सकता है स्टॉक। तो वंस अगेन वो 180-90 के या 200 के लेवल पे शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं 400 के लिए। जैसा पिछले 4-5 साल में परफॉर्म किया है, ऐसी परफॉर्मेंस रही तो 400 का टारगेट 1-1.5 साल में कंपनी जो है दे देगी। तो इस वीडियो में ऐसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है इसमें, इस वीडियो में यहीं तक, और दूसरे ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं उनका वीडियो लेके आएंगे अगली बार।